अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मी। एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की, और बोर्ड है हमारा पेशावर बोर्ड। चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है, सो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हैं। और अभी हमें क्वेश्चन 8 जो दिया गया है, इसमें हमने करना क्या है, हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करें फॉलोइंग, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इन्हें एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की? जी बच्चों, a प्लस आयोटा बी, बिल्कुल सही, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म और इसमें हमने एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है? 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफरेंट फॉर्म में हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और ये सम हो रहा है 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में हमें दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपका बुक में है, सॉरी 2 है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं शो करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और डिनोमिनेटर में है -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16। और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर दिया गया है और डिनोमिनेटर में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अब ये देखें 3 डिफरेंट टाइप्स दे दी गई हैं और कहा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करें। डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? इसमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें 2-2 की रेशियो आपस में सम हो रही है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं और उनकी डिवीजन हो रही है। और डिवीजन किस तरह से होती है? कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके हम पहले सीख चुके हैं। और इसमें क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उस पर डिवाइड हो रहा है। सब बहुत इजी हैं, सब चारों के चारों ऑपरेशन आप इस पर सीख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सम, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, चारों ऑपरेशन आप सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसे हम लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, करना क्या है? जब भी फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हो तो उसमें एलसीएम के सिवा कोई चारा नहीं होता, ये आप जानते हैं। सो हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आएंगे। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए और उसके बाद सेकंड स्टेप हम एलसीएम का जानते हैं कि डिनोमिनेटर इसे डिवाइड करता है, जो बच जाता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 प्लस 2 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा कैंसिल हो रहा है। 3 प्लस 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस 2 आयोटा से, ये हो गया। और यहाँ 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा से कैंसिल होगा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से। ये तो हो गई एलसीएम का सेकंड स्टेप। अब यहाँ पर क्या करना है? वही मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट से बाहर जो कुछ भी है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस आयोटा से और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस आयोटा से, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी यही कुछ होगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 माइनस 6 आयोटा यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल रहा है 8 माइनस 2 आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पर वो स्टेप आ जाता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हमने लेना होता है। अच्छा, पहले ये हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर ले लें। ये मिल रहा है हमें 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल याद होगा आप लोगों को, और इसका ही अभी हमने अप्लाई करना है इसको। अच्छा जी, 3 माइनस 6 आयोटा सॉरी, यहाँ पर ये और ये
ऑपरेट हो सकते हैं, कैंसिल हो गए। -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा ये ऑपरेट हो सकते हैं, तो -2 आयोटा मिल जाएगा। रह गया हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर और 8, ये हमारे रियल नंबर, तो ये हो जाएगा +4। +4 क्यों हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसे वो -1 इसे पॉजिटिव कर देगा। प्लस है हमारे पास 8, 4 आयोटा ऑपरेट हो चुका है पहले, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 के इक्वल है आयोटा स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +1 दे देगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है, ये दोनों आपस में ऑपरेट होकर 7 आयोटा दे देंगे, और ये -2 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर इसे नेगेटिव कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। जी ये 16 - 2 आयोटा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? जी सोचिए, बताइए। बिल्कुल सही, 4 + 7 आयोटा ये आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब क्या करना है? ये भी अभी a + आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 16 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 16 मल्टीप्लाई होगा 4 - 7 आयोटा से, -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 7 आयोटा से, डिवाइडेड बाय एक हमारे पास है 4 + 7 आयोटा, दूसरे में है ब्रैकेट में है हमारे पास, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 4 - 7 आयोटा। हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला a² - b² किसके इक्वल है? एक बार प्लस में ब्रैकेट, एक बार माइनस में ब्रैकेट, यानी कि दो नंबर आपस में इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहे हों कि उनके स्क्वायर्स हों, तो एक बार उन्हें प्लस में एक बार माइनस में लिखने के बाद उनका आपस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसे डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स में लिख सकते हैं। 4² - 7 आयोटा का स्क्वायर लिखा जाएगा। ये पोर्शन लिख लिया फार्मूला का, क्योंकि ये पोर्शन हमारे पास मौजूद है, तो दूसरी साइड हमने ले ली कि क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया। 16 × 4, जी बताइए किसके इक्वल? शाबाश, 64 के इक्वल। 7 × 16, जी बताइए किसके इक्वल? जी 112 के इक्वल, आयोटा के साथ, -8 आयोटा और ये +14 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल सही, डिनोमिनेटर में 16 और ये उसे पॉजिटिव कर देगा आयोटा स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं जी। 64 ये हो जाएगा -14 आयोटा स्क्वायर की वजह से, -14 हो जाएगा। 64 - 14 जी किसके इक्वल आएगा? बिल्कुल सही, 50 के इक्वल आएगा। और 112 और -8 ये दोनों आपस में सम होंगे क्योंकि साइन सेम है, लेकिन साइन जो सेम है वो साइन लिखा जाता है और आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 120 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49 किसके इक्वल है? बिल्कुल सही, 65 के इक्वल है। 65 को दोनों पे डिवाइड कर लेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 65 -120 डिवाइडेड बाय 65 आयोटा a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप कहेंगे कि ये माइनस है, माइनस साइन दरअसल इसे दे दें तो यहाँ क्या है? ये प्लस है, ये है और ये है, क्या है? ये a है, ये हमारा ये हमारा b है और ये आयोटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया a प्लस आयोटा b। बस जी, ये है आपका सॉल्यूशन। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करना चाहें आप कर सकते हैं, किसी टेबल से ये कैंसिल हो सकते हैं तो आप कर लीजिए। देखते हैं किस से ये कैंसिल हो सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 65 बिल्कुल सही, 5 से ये डिवाइड हो सकते हैं, और 120 और 65 ये भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर हमें मिल रहा है 10 और नीचे हमें मिल जाएगा 13।
और बीच में माइनस साइन, यहाँ से हमें मिलेगा 5 टाइम्स 5 इज़, ये हो जाएगा 24, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 13। ये जी आपका सॉल्यूशन आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड में हमें दिया गया है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9 डिवाइडेड बाय -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16। अच्छा, अब ये तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं नज़र आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं नज़र आ रहा, अयोटा कहीं नहीं है। तो देखिए अयोटा तो दरअसल है, कहाँ है, अयोटा की वैल्यू हम जानते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो -1 तो यहाँ है, स्क्वायर रूट भी है, तो क्या करेंगे इसे 2 प्लस इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय -5, और इसे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं -1 इंटू 16। स्प्लिट किस तरह से कर लिया, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि a और b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक स्क्वायर रूट में उन्हें लिया जा सकता है ए बी, लेकिन अगर ये दोनों आपस में सम हो रहे होते तो इन्हें एक स्क्वायर रूट में नहीं लिया जा सकता। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है कि -1 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे हों तो -9 हो सकते हैं, यही तो क्वेश्चन में था। सो हमने इसका -1 स्क्वायर रूट अलग से दिखा दिया ताकि हम उसे अयोटा फॉर्म में शो कर सकें। तो क्या रह गया क्वेश्चन हमारे पास, क्या फॉर्म रह गई, 2 प्लस अयोटा 9 तो हमें 3 दे देगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 दे देगा, डिवाइडेड बाय -5 माइनस ये हो जाएगा अयोटा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या दे देगा हमें, 4 दे देगा। हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें अयोटा नहीं चाहिए होता है, ये याद रखिए, डिनोमिनेटर में हमें अयोटा नहीं चाहिए होता। हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट आप जानते हैं इमेजिनरी नंबर का साइन अपोजिट कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा +4 अयोटा। अयोटा 4 लिखें या 4 अयोटा एक ही बात है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ऐसा कर सकते हैं। सो ये मैंने लिख दिया, और यही मुझे डिवाइड भी करना है, डिवाइड भी कर दिया। अब क्या रह गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रह गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो आप जानते हैं पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। 2 इंटू -5 प्लस 4 अयोटा प्लस अयोटा 3 इंटू -5 प्लस 4 अयोटा, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और -5 और ये हो गया हमारा यहाँ पर अगेन फार्मूला का यूज़। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास 2 स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस हो तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। कौन से दो नंबर, -5 और 4, ये दोनों -5 और 4 अयोटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इन्हें डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि -5 को इसका स्क्वायर, बीच में -4 अयोटा इसका स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वेयर्स हो गया। अच्छा, अभी यहाँ ये नोट करना है बच्चों, सिंबल्स में कंफ्यूज ना हुआ करें। ये नोट करें कि a किसके इक्वल है, a हमारा कंप्लीट -5 की इक्वल है। ये -5 इधर है, -5 इधर है, ठीक है। यहाँ एक बार माइनस एक बार प्लस, ये फार्मूले का एक बार माइनस एक बार प्लस है। b क्या है, रह गया, b रह गया 4 अयोटा, 4 अयोटा, तो b का स्क्वायर ही यहाँ पर लेना है। बीच का जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है। ये माइनस कहाँ से आया, ये हमारा a ही बन रहा है। a कहाँ है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, ये देखिए, तो a ही हमारा -5 था। ये सिंबल्स में कंफ्यूज ना हुआ करें, इनको बहुत केयरफुली हैंडल किया करें, तभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट और बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। बस इस पे प्रैक्टिस करें, तो बाकी सब तो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ही है जस्ट। अच्छा, -10 और
प्लस 8 अयोटा। यहाँ से आ रहा है हमारे पास -15 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर हमें क्या दे देगा, -1 दे देगा। सो मैं यहीं पे ही इसी स्टेप पे ही इसकी सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ करती हूँ। 3 इंटू 4 12 दे रहा है, और अयोटा स्क्वायर -1 दे रहा है, तो -12 ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, क्योंकि पीछे हम एक जो इसका फर्स्ट पार्ट किया है उसमें सारा ये हम डिटेल में कर चुके हैं। अभी यहाँ क्या मिल रहा है, हमें +25 मिल रहा है माइनस, और यहाँ से अयोटा स्क्वायर फिर से -1 दे रहा है जो इसे पॉजिटिव कर देगा, और 4 का स्क्वायर 16 दे रहा है। आ गया नीचे हमारे पास रियल नंबर। हमें नीचे इमेजिनरी नहीं चाहिए होता, इसलिए कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास नीचे रियल नंबर। रह गई यहाँ की सिंप्लीफिकेशन। रियल नंबर आपस में ऑपरेट होंगे, इमेजिनरी आपस में होंगे, तो ये रियल नंबर्स हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव साइन के साथ दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमें दे देंगे 22, ठीक है। और 22 और +8 -15 कितना देंगे, -7। माइनस क्यों आएगा, बड़े का नंबर, बड़े का साइन माइनस है। नीचे डिनोमिनेटर में 25 और 16 को सम करें। जी बताइए क्या आ रहा है, 25 और 16 ऐड होकर बिल्कुल सही 41 दे रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। -22 से भी 41 डिवाइड हो रहा है, और -7 से भी 41 डिवाइड हो रहा है, और ये हो गया अयोटा। क्या हो गया, a प्लस अयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, ठीक है जी। क्या करना है हमने, 1 प्लस अयोटा कंप्लीट स्क्वायर, क्या मतलब जी, बिल्कुल 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b कंप्लीट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक ही बात है। यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी इसे करें तो दरअसल वो यही रिज़ल्ट ही देता है। सो जो भी मेथड आप लेना चाहें, मैंने 1 प्लस अयोटा ले लिया ताकि बिल्कुल हमारी वही फॉर्मेट बने जो ऊपर हम करते आ रहे हैं। नीचे है हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 + 3 अयोटा, इसको ख़त्म करने के लिए वही करेंगे हम, कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर ले लूँ, और वो मुझे मिल रहा है 1 × 1 1, 1 × अयोटा, फिर अयोटा, और फिर अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, और यहाँ से मुझे मिलेगा 1 + 2 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर क्या दे रहा है हमें, अयोटा स्क्वायर हमें -1 दे रहा है, -1 +1 कैंसिल डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा है, तो रह गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा। अब हमने कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, इसी स्टेप पे ही कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। 4 - 3 अयोटा ये है कंजुगेट, और ये मल्टीप्लाई भी हुआ और डिवाइड भी हुआ। 2 अयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 8 अयोटा, और -6 अयोटा स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल रहा है वही डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर्स, और यहाँ हमें मिलेगा अयोटा स्क्वायर है, ये -1 हो जाए, हाँ -1 इसे पॉजिटिव कर देगा, 6 + 8 अयोटा मिल रहा है, और यहाँ हमें मिल रहा है 16, और अयोटा स्क्वायर इसे पॉजिटिव कर देगा, और 3 को 9 दे देगा स्क्वायर, और ये हमें मिल रहा है कुछ इस तरह से 6 + 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 किसके इक्वल है, जी बिल्कुल 25 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, 25 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग इसलिए डिवाइड कर लेते हैं हम, इसी तरह भी रखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अलग अलग इसलिए डिवाइड कर लेते हैं हम कि हमें
रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नज़र आए और a प्लस आयोटा b की स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आए, बस इतनी सी बात होती है। ये हो गया आपका सोल्यूशन, तीनों पार्ट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।